आज की इस वीडियो में क्लास 10 के गणित में पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कैसे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मॉसर निकालते हैं। देखिए ये कई बार एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और एक तो प्रश्न यहाँ से हमेशा आने ही वाला है क्लास 10 के गणित में। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी इसको कहा जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आखिर कैसे, इसका दूसरा नाम भाग लेमा भी है, भाग लेमा भी इसको भारतीय भवन में कहा जाता है, ठीक है ना। तो बोलेगा भाग लेमा से चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकाले मतलब मॉसर निकाल ले। तो एकदम सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठा दूंगा और ठोक लीजिए कि यहाँ से 3 से 4 नंबर का आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कैसे हमें एचसीएफ मतलब मॉसर निकालना है। देखिए सबसे पहली बात है कि एक सूत्र आप पढ़े होंगे, हमेशा आपको पता होगा, 9th में भी पढ़ना था, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चाहे प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ a भाज्य काम करता है, b भाजक का, q भागफल का और r जो होता है वो शेषफल का काम करता है, ठीक है। इसी आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला बना a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न भी करता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, या भाग लेमा का सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर a भाज्य हो गया, b भाजक हो गया, q भागफल हो गया, r क्या हो गया, शेषफल हो गया। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाली जाती है, तो हमेशा मॉसर ही निकाली जाती है। इससे एलसीएम नहीं निकाल सकता, लॉसा नहीं, इससे केवल और केवल खाली मॉसर निकाली जाती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे भाग लेमा से चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे लोग मॉसर निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन से आपको उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको 12 और 50 दिया है, ठीक है। 12 और क्या दिया, 50 दिया हुआ है। 12 50 का में क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ या मॉसर निकालना है। तो दो संख्या हमेशा दिया रहेगा, उसमें क्या करना है, लेट मतलब होता है माना कि उसमें बड़ी संख्या को a मानना है और छोटी संख्या को आपको b मानना है। तो बड़ी संख्या 50 है तो a का मान 50 होगा, b का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तब आपको सूत्र अप्लाई करना कौन सा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला सूत्र अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला सूत्र आपको अप्लाई कर देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अपना लिख लीजिएगा, एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना दिया, 50 50 पुट कर दीजिए, बराबर b का मान कितना लेकर चला, b का मान 12 है तो 12, a का मान पुट कर दिया, सूत्र में b का मान पुट कर दिए। अब देखिए q का मान आपको अपने से रखना कि 12 में कितना गुना करेंगे कि आपका 50 आए चाहे 50 से कम है, अधिक नहीं। तो 12 में किससे गुना कर दीजिए, 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 12 के पढ़ा में 50 तो आता नहीं है तो कम तो आएगा, बचौक 48। तो 50 में से 48 घटा देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये क्रिया आपको तब तक करना जब तक शेषफल 0 नहीं है। अभी शेषफल 0 नहीं आया है। अब क्या करना है, ये शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक क्रिया वही करना है कि बराबर के बाद वाले संख्या को खींच लेना, बराबर के बाद 12 उसको खींच लिए और शेषफल से फिर आपको भाग देना है। शेषफल 2 है तो 2, तो 2 में किससे गुना करेंगे आपका 12 चलाएगा, तो 2 में गुना करेंगे 6 से, तब ना 12 होगा, 2 6 के 12, तो 12 में से 12 घट जाएगा, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर भाषा, चूंकि शेषफल 0 आ गया, भाषा क्या लिखेंगे बाबू, इधर साइड में बता रहा हूँ क्या लिखेगा, यही लिखेगा भाषा, चूंकि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अतः अपना बना के मैंने से लिखेगा, अतः क्रिया का अंत करते हैं, ठीक है। क्रिया का अंत करते हैं, जहां शेषफल 0 आएगा वहीं क्रिया का अंत करना है और उसके बाद एचसीएफ वहां पर लिख देंगे। तो बराबर जहां 0 आया वहां पर बराबर के बाद जो होता है ना वही उसका एचसीएफ होता है। तो 0 यहाँ है तो बराबर के बाद कितना है, 2, तो एचसीएफ कितना होगा, 2, यानी मॉसर कितना निकल गया, 2 निकल गया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब भी मॉसर निकालने के लिए देगा तो वहां पर 2 संख्या देता है, ठीक है, एक छोटी एक बड़ी। तो 12 50 का में क्या करना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मॉसर निकालना था। तो 12 50 में 50 आपका बड़ा था तो बड़ा को a मान लिए, 50 को a मान लिए, अब b को कितना मान लिए, सॉरी 12 को b मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, a बराबर b क्यू प्लस आर। तो a का मान 50 था, b का मान 12 रख दिए। तो 12 में किससे गुना करें, q का मान आपको अपने से रखना था कि आपका 50 है चाहे 50 से कम है। तो 12 के पढ़ा 50 तो आती है, उससे कम आता है, बचौक 48। तो 50 में से 48 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शेषफल अभी आपका 2 है, शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक क्रिया करना है। अब देखिए अभी शेषफल 0 नहीं आता, बराबर के बाद वाले को खींच लेना था, बराबर के बाद यहाँ 12 था तो 12 को खींच लिया, शेषफल से भाग लगाना, शेषफल 2 था, 2 लिख दिए, 2 में किससे गुना करेंगे, 12 आएगा तो 6 से, तो 12 12 घटेगा, शेषफल 0 आ गया। तो भाषा लिखना, चूंकि शेषफल 0 आएगा तो क्रिया का अंत करते हैं, इसलिए बराबर के बाद जहां शेषफल 0 है वहां बराबर के बाद अलग क्या होता है, मॉसर होता है। एचसीएफ का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रही है वो देखिए, 135 और क्या है 200
225 है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको लेट मतलब माना, क्या मानना, बड़ी संख्या ए को 225 को ए मान लेना है, ठीक है। 225 को क्या मानना है और छोटी संख्या बी को क्या मानना है 135। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम लिखा है। यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम से क्या होता है सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो यहाँ पर ए का मान पुट करना, ए का मान कितना है 225 है, ठीक है। अब बराबर बी का मान कितना 135। तो सोचो 135 में किससे गुना करेंगे, 225 या उससे कम है। तो 135 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। एक से गुना करेंगे तो 135 का 1 से गुना करेंगे तो 135 रहेगा। तो 135 में से 225 घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब शेषफल तो अभी 0 नहीं है ना, ये तो 90 है। तो क्या करना है, बराबर के बाद वाले को इन्हें खींच लेना है। बराबर के बाद 135 है तो 135 को इधर खींच लेंगे और शेषफल से इसमें भाग लगाना है। शेषफल कितना 90। तो 90 में किससे यहाँ पर गुना करेंगे कि आपका 135 या इससे कम चाहिए। तो 90 में अगर 2 से गुना करते तो 180 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगी। तो 90 में किससे गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। तो 90 के 1 से गुना करेंगे 90, तो 135 में से 90 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो प्रोसेस बढ़ाते चल रहा है। बराबर के बाद 90, तो 90 को खींच लीजिए और शेषफल से भाग लगाना 45 है तो 45 है। अब 45 में किससे गुना करेंगे कि 90 आया, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो 45 गुना 90, तो 90 में से 90 घट जाएगा, शेषफल 0। शेषफल 0 आ गया। तो ये भाषा लिखना, चूंकि शेषफल 0 आ गया अतः क्रिया का अंत करते हैं, इसलिए HCF। तो जहां शेषफल 0 है वहां पर बराबर के बाद देखना, तो बराबर के बाद 45 है, तो यहाँ HCF का मान कितना आ गया 45 आ गया। मतलब मसा कितना निकल गया 45 निकल गया। कुछ नहीं करना है, जो छोटी संख्या बड़ी संख्या दी है उसमें बड़ी को ए छोटी को बी, यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम का फॉर्मूला अप्लाई करना, आसानी से निकाल देना है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझते हैं। 867 और 255 दिया है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। 867 क्या दिया है 867 और फिर आपको दिया 255। इसका क्या करना, आपको मौसा निकालना है। कौन से तरीके से, तो यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम से में क्या निकालना है, इसका मौसा निकाल देना है। तो चलिए बाबू समझते हैं आखिर इसका मौसा क्या होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या को क्या मानना है, ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या को क्या मानना है, यहाँ पर ए मानना है। लेट मतलब आप हिंदी में लिखिएगा माना कि क्या माना, ए का मान 867 और बी का मान कितना होगा 255। तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम से। भाषा जरूर लिखेगा, यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम से इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मान पुट करिए, ए का मान कितना 867 बराबर बी का मान कितना है 255। अब सोचिए 255 में किससे गुना करेंगे कि 867 या उससे कम है। तो 255 में अगर 4 से गुना करते हैं तो अधिक हो जाएगा। 255 में 3 से गुना करके देखिए कितना आएगा, साइड में अपना गुना कर लीजिएगा। 255 में 3 से, ठीक है ना, क्रिया आनी चाहिए। पंक्ति 15 पंक्ति 15 16 द्वितीय 6 700 कितना 65 आ रही है। 3 से गुना करेंगे 765, ठीक है ना। तो 867 में से 765 घटा देंगे तो आपका शेषफल बच जाएगा 102। शेषफल कितना बचेगा 102, ठीक है। आगे क्रिया देखते हैं, आगे करते हैं। अभी शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करें, बराबर के बाद वाले को हेने खींचना है। 255 है तो 255 को खींच लीजिए और शेषफल से भाग लगाना है। शेषफल 102 है तो 102। 102 में किससे गुना करेंगे कि 255 या उससे कम आनी चाहिए। तो 2 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना करेंगे तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो 102 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा। तो 255 में से 204 घटा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 51 बचेगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो बराबर के बाद वाले को हेने खींच लेना। बराबर के बाद 102 है तो 102 को खींच लेना है और शेषफल 51, तो 51 से भाग लगाना है इसमें, ठीक है। तो 51 मतलब 51 से भाग लगाएंगे तो 51 में किससे गुना करना है कि 102 है। तो 2 से गुना कर दीजिए। तो 51 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 102 हो जाएगा। तो अगर 102 को 102 से घटाएंगे तो शेषफल 0 आ गया। तो वही भाषा लिखना, चूंकि शेषफल 0 आ गया अतः क्रिया का अंत करते हैं, इसलिए आपका HCF का मान कितना हो जाएगा, जहां शेषफल 0 है बराबर के बाद देखिए 51, तो HCF का मान कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा चलो अगला चौथा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या है, देखिए 196 और दिया है 196 और 38,220 दिया है। तो यहाँ भी लेट करना है। ए का मान हो जाएगा 38,220 और बी का मान हो जाएगा 196। भाषा लिखना है यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम से। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है 38,220 है और बी का मान है 196। तो 196 में किससे गुना करेंगे कि 38,220 है चाहे उससे कम है। तो आप डायरेक्ट 195 से गुना करिए। अब करके देखिएगा 196 के 195 से गुना करेंगे तो 38,220 से चला आएगा। तो 38,220 को 38,220 से घटा देंगे, शेषफल 0 आ जाएगा डायरेक्ट। तो वही बात लेंगे, चूंकि शेषफल 0 आ गया तब क्रिया का अंत करते हैं। अब जहां शेषफल 0 आएगा वहीं पे HCF का मान हो जाएगा। HCF का मान के बराबर के बाद 196, तो HCF का मान हो जाएगा 196। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से HCF निकाल सकते हैं, मतलब आप मौसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, अगर यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको मौसा निकालना तो 2 संख्या देगा, वहां बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B मानना है। यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बराबर BQ प्लस आर। वहां A का मान पुट करना, B का मान पुट करना, B में ऐसी संख्या से गुना करना है कि A का मान है चाहे उससे कम आनी चाहिए। उसके बाद अपने प्रोसेस बढ़ाते चलना है। ये
क्रिया तब तक करना जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। जहां शेषफल 0 आएगा वहीं पर बराबर के बाद उसका क्या होता है, HCF हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये तरीका यूक्लिड वाले एल्गोरिथम से कैसे मसर निकालना है ये तरीका आपको समझ में आ गई होगी। और आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से कुछ लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।